गुलदाउदी के पौधे में ये 2 काम तो आप भूल के भी ना करें, नहीं तो अच्छे खासे पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी और फूल भी नहीं आएँगे। साथ ही साथ इसके इंसेक्ट को प्लांट से कैसे दूर रखा जाए, किस तरीके से इसकी प्रॉपर केयर की जाए कि पूरा सर्दी गुलदाउदी के पौधे में बस फूल ही फूल हों। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। सर्दियों का बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला और बहुत ही ज़्यादा फूल देने वाला ये इकलौता ऐसा पौधा है जिसमें केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है और फूलों की क्वांटिटी भी बहुत रहती है और फूल इसके बहुत दिन तक प्लांट पे इसी तरीके से टिके रहते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें भूल के भी नहीं करना है वो है कि इसको कभी छाँव में ना रखें। ये धूप लविंग प्लांट है, इसको जितना धूप आप देंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें कलियाँ आएँगी और उतना ही अच्छे से ये ग्रो भी करता रहेगा। तो मैं आपको 3 प्लांट की 3 सिचुएशन बताऊँगी और उन तीनों सिचुएशन में आपको प्लांट को कौन-सी खाद देनी है, किस तरीके से उसकी केयर करनी है, वो सभी मैं बताऊँगी। ये सारे प्लांट्स मेरे कटिंग के द्वारा ग्रो किए हुए हैं, मैंने सबकी कटिंग लगाई थी और आप देखिए साथ-साथ इसमें इंसेक्ट भी काले-काले किस तरीके से जमे हुए हैं। तो इनको दूर कैसे करना है उसका उपाय भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जब प्लांट का स्टेज छोटा होता है, मतलब जब प्लांट बहुत छोटा होता है उस समय हमें इसकी कैसे केयर करनी है। जब कटिंग हम इसकी लगाते हैं, कटिंग के बाद जब इसमें जड़ें आ जाती हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है। ये देखिए बहुत ही छोटा प्लांट है और आप देख सकते हैं इसमें कलियां भी आ गई हैं। तो इतने छोटे प्लांट में अगर आपने कलियों को खिलने दिया तो फिर प्लांट यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि जब प्लांट छोटा ही हो तो उसकी पिंचिंग करते रहें, कटिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग जो भी आप इसको कहें। बस आपको छोटी-छोटी स्टेम्स जो ग्रोथ होती है नई ऊपर की तरफ वो हटानी है। इसमें तो कलियाँ आ गई हैं लेकिन अगर आपकी ग्रोथ भी है प्लांट में तो आप उसे भी हटा दीजिए। उसके बाद अब सेकंड प्रोसेस क्या करना है, देखिए जब हमने कलियां हटा दी अब क्या होगा कि उस जगह से नई नई ग्रोथ आएगी और जितनी मल्टीपल ब्रांचेस होंगी उतना ही ज़्यादा फिर प्लांट में ग्रोथ आएगी और उतना ही ज़्यादा फूल और कलियां भी आएंगी। अब क्या करना है, कटिंग प्रूनिंग के बाद अब मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद अब हम इसमें खाद डालेंगे। तो हमें ऐसी खाद डालनी है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में हो, क्योंकि अभी प्लांट को ग्रोथ की ज़रूरत है। इतने छोटे प्लांट में हमें फूल नहीं चाहिए। तो ग्रोथ के लिए क्या करना है कि मैं यहाँ पे लेने जा रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या लीव कंपोस्ट तीनों में से कोई भी है तो आप इजीली उसे दे सकते हैं, सेम वर्क करते हैं सभी। तो क्योंकि प्लांट अभी बहुत छोटा है तो ज़्यादा नहीं देना है। मैंने यहाँ लगभग 1.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। मिट्टी की गुड़ाई करके ये सारी खाद मैंने ऊपर बिछा दी है। इसके बाद अब पानी ज़रूर देना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जब भी हम कोई भी खाद देते हैं तो प्लांट को पानी ज़रूर देना चाहिए, खासकर जो सूखी खादें होती हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी दे दिया है। जब आप खाद दें तो उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर चला जाता है तो फिर जो हमने खाद दी है ना उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। जो पत्ते मिट्टी में टच हो रहे हों उनको रिमूव कर दिया करें, ये बहुत बड़ा कारण होते हैं कीड़ों के लिए और फंगस के लिए अपना डेरा जमाने का। तो अब मैंने उन्हें हटा दिया है। अब सेकंड स्टेज की बात करते हैं, जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें कलियां आनी शुरू हो जाती हैं फिर उसके बाद क्या करना है। अब यहाँ पे हमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर नहीं देना है, क्योंकि जो कलियां हैं वो हमें अब उन्हें खिलाना है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं प्लांट की ग्रोथ भी ठीक ठाक हो गई है और कलियां बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो इसके लिए अब यहाँ पे हमें ऐसी खाद देनी है जिससे फूल कलियां बढ़ें। तो कलियों का साइज बड़ा होगा, फिर जब बड़े कलियां होती हैं तो क्या होता है फिर फूल भी बड़े बड़े खिलते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे हम पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देंगे। वो फर्टिलाइज़र जिसमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वही हमें अपने प्लांट को इस समय देना है जब उसमें कलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ये देखिए, आप देखिए प्लांट की जो लीव है ना उसमें कीड़े देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। तो ये क्या होता है ना कि ये पत्तों के नीचे घर बनाते हैं। ऊपर इस टाइम पे तो बहुत थोड़े ही दिख रहे थे, लेकिन जब मैंने इनको बारीकी से चेक किया तो मैंने देखा पत्तों के नीचे बहुत सारे कीड़े थे। तो मैंने जो पत्ते मुझे ज़्यादा इन्फेक्टिव लगे वो मैंने उतार लिए हैं प्लांट से, मतलब हटा दिए हैं। तो आप भी सेम ही करिएगा। बाकी इंसेक्टिसाइड कौन सा स्प्रे करना है वो अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं खाली बारीकी से चेक कर ले रही हूँ कि कोई और इंसेक्ट का लीव तो नहीं ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्ट हो। और ऐसे पत्तों को ना जिसमें इंसेक्ट होते हैं इनको दूर फेंकना चाहिए, आस पास नहीं रखना चाहिए, या फिर इनको जला दीजिए, वो सही है, क्योंकि ये कीड़े ना फिर वापस आ जाते हैं।
अगर आपने आसपास कहीं फेंक दिया है तो खाद देने से पहले मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर ले रही हूँ मैं। और देखिए आप मिट्टी मेरी थोड़ी सूखी है, ऐसा नहीं कि गीली मिट्टी में मैं खाद देने जा रही हूँ। तो चलिए खाद कौन सी देनी है अब वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा लीटर पानी लिया है। पानी की क्वांटिटी कम ली है क्योंकि प्लांट को हम जब खाद दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, और पॉट भी काफ़ी छोटा है, मतलब 10 इंच का पॉट है। तो ज़्यादा पानी देने से पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा और साथ साथ में खाद भी बेकार हो जाएगी। तो आधे लीटर पानी में मैंने यहाँ पे लगभग आधा चम्मच NPK का 0050 लिया है और इसको घोल लेना है। और घोल के अब हम ये खाद भी प्लांट को दे देंगे। ये खाद आप महीने में एक ही बार दे सकते हैं या फिर 20 से 25 दिन में रिपीट कर सकते हैं। इसके पहले आपको प्लांट को देने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इंसेक्ट की बात कर लेते हैं कि इंसेक्ट कैसे दूर भगाने हैं अपने प्लांट से। इंसेक्टिसाइड कौन सा स्प्रे करना है। तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए अगर आप केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि पत्तों में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट हैं, स्टेम्स पे भी, तो मैं यहाँ पे केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने स्प्रे बॉटल ली है, उसमें इसमें पहले से ही 1 लीटर पानी है। उसके बाद मैंने 2 से 2.5 ग्राम फंगिसाइड डाला है। फिर उसके बाद मैं जो ये इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रही हूँ ये है कमांडो इंसेक्टिसाइड। इसकी मैंने 5 से 6 बूंद ली है, इतना ही काफ़ी होता है। अब इसको स्प्रे बॉटल में अच्छे से टाइट करके और अब इसका स्प्रे करेंगे। स्प्रे बहुत फोर्स से करना है ताकि जो इंसेक्ट हैं वो छोड़ दें प्लांट को, और उसके बाद फिर पूरे पत्ते पत्ते पे चेक करके नीचे ऊपर की तरफ अच्छे से स्प्रे कर देना है। और ये स्प्रे अभी हम ना डेली एक दिन छोड़ के स्प्रे करेंगे ताकि इंसेक्ट वापस ना पनप पाए। और उसके बाद 3-4 बार रेगुलर इस स्प्रे के बाद फिर हम हफ्ते में एक बार स्प्रे करेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे बंद कर देंगे, क्योंकि इंसेक्ट जब हम रेगुलर स्प्रे करते रहेंगे तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, जब इस तरीके से फूल आ जाएं तब सबसे ज़रूरी काम क्या है कि अब खाद नहीं देनी है। कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है इस समय। अगर आपने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दिया तो प्लांट ग्रोथ बढ़ाने लगेगा, फूल जल्दी सूख जाएंगे। और अगर आपने इसको पोटैश दिया तो पहले से ही फूल खिले हुए हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो खाद आपकी वेस्ट जाएगी। तो अब हमें क्या करना है कि वेट करना है जब तक ये फूल खिल रहे हैं, इनको खिलने दें, ऐसे ही इंजॉय करें। जब ये फूल सूखने लगेंगे तब आप इनकी कटिंग करिएगा, और कटिंग करने के बाद वापस से आप इसे नाइट्रोजन दीजिए। और बाकी जैसे जैसे मैंने अभी पीछे बताया है सब कुछ, वैसे वैसे आपको रिपीट करना है। आप चाहे तो इस समय प्लांट को घर में भी रख सकते हैं जब फूल अच्छे से खिल जाते हैं उसके बाद, क्योंकि जब ये फूल खिल गए हैं तो आप इसको घर में किसी भी जगह पे एक एज अ डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। ये घर की शोभा बढ़ा देता है, बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं ये और बहुत दिन तक चलते हैं। तो गुलदाउदी प्लांट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।